लोग डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का, आज हम लोग का डे 2 है, कल हमारा डे 1 था। तो आज हम लोग जो स्टार्ट किए थे हेरोड डॉमर मॉडल, तो हेरोड डॉमर मॉडल का हम लोग कल हम लोग ने थोड़ा सा पढ़ा इंट्रोडक्शन और अजम्पशन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए क्या पढ़ रहे हैं, एक्चुअल ग्रोथ, ठीक है, एक्चुअल ग्रोथ, वारंटेड ग्रोथ एंड नेचुरल ग्रोथ, ये तीनों आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्चुअल ग्रोथ, वारंटेड ग्रोथ और नेचुरल ग्रोथ। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इन तीनों के बीच में इंटरैक्शन पढ़ लीजिएगा, रिलेशन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर और भी हेरोड में कुछ नहीं बचेगा, फिर हम लोग डॉमर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो और इसमें एक और टॉपिक था फर्स्ट नाइफ इच, ठीक है, नाइफ इच पढ़ना है हमको। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्चुअल ग्रोथ। ये जो एक्चुअल ग्रोथ है, ये इसमें दो चीजें डिटरमिन बाय सेविंग इनकम रेशियो, एंड ये मैंने लिखा है, इसको मैं कहाँ लिखूं, यहां लिख देती हूँ, ये है हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो। देखिए कैपिटल को के से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने के लिखा, ओ को आउटपुट को ओ से, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक्चुअल ग्रोथ, ठीक है, यहाँ पर क्या ये डिटरमिन होता है सेविंग इनकम रेशियो से और कैपिटल आउटपुट रेशियो से, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये क्या बताता है, साइक्लिक फ्लक्चुएशन बताता है ग्रोथ रेट में। ग्रोथ रेट में एक फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ कैसे होगा, मान लीजिए किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में हर चीज में ग्रोथ होता है, जीडीपी में ग्रोथ होता है, एजुकेशन रेट बढ़ता है, कितना कुछ में ग्रोथ होता है, उसमें क्या आता है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, मतलब वो घूमता रहेगा, कैसे साइकिल जैसा साइक्लिकल, उसमें क्या होगा फ्लक्चुएशन आएगा, मतलब कि चेंजेस आएगा, ठीक है। तो यहीं पे बोला गया इट डिनोट्स दी, ये क्या बताता है, एक्चुअल ग्रोथ हमें साइक्लिकल फ्लक्चुएशन बताता है, किसके बीच में, ग्रोथ में, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका GC इक्वल टू S। देखिए GC इज इक्वल टू S, ये हमारा एक फॉर्मूला है। यहाँ पे G हमें क्या, G से क्या डिनोट होता है, G है ग्रोथ रेट, ठीक है, G क्या ग्रोथ रेट, जिसको हम लोग चेंज इन Y अपॉन Y लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद S क्या है, सेविंग इनकम रेशियो, जिसको हम लोग S अपॉन Y, देखिए यहाँ पे S अपॉन Y, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा काम आएगा, ठीक है। उसके बाद कैपिटल आउटपुट रेशियो, जिसको हम लोग चेंज इन K अपॉन चेंज इन Y या फिर I अपॉन चेंज इन Y लिखते हैं, ठीक है। अब हम आपको एक चीज बता देते हैं, हम यहाँ पे बताते हैं क्योंकि ये ऊपर वाला क्या है, इतना पोर्शन है वारंटेड ग्रोथ का, ठीक है। तो देखिए एक चीज आप देखिए GC इज इक्वल टू S, ठीक है, क्या आप देख रहे हैं, GC इज इक्वल टू S। अब G देखिए, G में आप एक चीज देखिए, चेंज इन Y अपॉन Y, ठीक है। G में आप क्या देख रहे हैं, इसका फॉर्मूला है चेंज इन Y, मतलब चेंज इन इनकम अपॉन इनकम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं C क्या है, कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो इसका फॉर्मूला दो है, चेंज इन K अपॉन चेंज इन Y और I अपॉन चेंज इन Y। तो मान लीजिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं I अपॉन चेंज इन Y। S क्या है आपका, सेविंग इनकम रेशियो, जो कि S अपॉन Y, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये चेंज इन Y, ठीक है, ये चेंज इन Y और ये चेंज इन Y कट गया, ये Y कट गया, तो हमारा क्या बचा, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। ये जो हम लोग ने इतना कुछ सॉल्व किया, ये किसका है, एक्चुअल ग्रोथ का हम लोग ने सॉल्व किया, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि ये जो भी लिखा हुआ है, ये इस तरीके से अगर आप वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू इसमें आप पुट करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, GC इज इक्वल टू S, ये क्या निकला, सेविंग के बराबर है इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, ये हम लोग ने पढ़ा एक्चुअल ग्रोथ रेट। यहाँ ये क्या डिनोट करता है कि साइक्लिकल फ्लक्चुएशन हो रहा है ग्रोथ के बीच में, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं वारंटेड ग्रोथ रेट। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, वारंटेड ग्रोथ रेट। तो यहाँ पर क्या, फुल कैपेसिटी ग्रोथ और फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इसको बोलते हैं। ये क्या, फुल कैपेसिटी, इसको पोटेंशियल ग्रोथ भी बोलते हैं।
मतलब इसमें पूरा कैपेसिटी लग रहा है, फुल कैपेसिटी लग रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है और पोटेंशियल ग्रोथ रेट है। इसका फॉर्मूला है GWCR इज इक्वल टू एस। ठीक है, वारंटेड ग्रोथ को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? GW से। एक्चुअल ग्रोथ को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? G से। ठीक है, और फुल कैपेसिटी, वारंटेड क्या? फुल कैपेसिटी। ठीक है, फुल कैपेसिटी ग्रोथ है। अगर किसी का इनकम, फुल कैपेसिटी वाला इनकम लगाया और ग्रोथ हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वारंटेड ग्रोथ। ठीक है, या फिर पोटेंशियल ग्रोथ रेट बोलेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला GWCR इज इक्वल टू एस। CR इसमें क्या है? GW तो वारंटेड ग्रोथ रेट है, CR इसमें अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। ऐसा कौन सा अमाउंट है जो कैपिटल का, मतलब कौन सा कैपिटल जो कि आप लगाएंगे, ठीक है, कौन सा कैपिटल आप लगाएंगे कि आपका फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन हो जाए? ऐसा कौन सा कैपिटल आप लगाएंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट आपका मेंटेन हो जाए? ये आपका CR कहलाएगा। और सेविंग S क्या है? सेविंग इनकम रेशियो। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया? ये फॉर्मूला याद रखिएगा, GWCR इक्वल टू एस। ठीक है, आपको याद रखना है डिफरेंस। एक्चुअल क्या बताता है? ठीक है, एक्चुअल में सेविंग इनकम रेशियो और कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है, डिटरमाइंड करते हैं सेविंग इनकम रेशियो एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो। अगर वारंटेड ग्रोथ की बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रोथ रेट बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला भी याद रखिएगा, इसका क्या है? GC इक्वल टू एस, इसका GWCR इज इक्वल टू एस। ठीक है, और CR इसमें क्या है कि ऐसा कौन सा कैपिटल है जो कि जिसका रिक्वायरमेंट होता है, ऐसा कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है ताकि हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहुंच सके। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया? अब हम लोग लास्टली आते हैं नेचुरल ग्रोथ। ठीक है, जो नेचुरल ग्रोथ होता है उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला जाता है। जैसे कि इकोनॉमी में कुछ चीज़ों में अपने आप ग्रोथ होता है, उसको उसी हाल में छोड़ दीजिए, वो अपने आप कुछ साल में वो ग्रोथ करने लगेगा तो वो हो जाता है नेचुरल ग्रोथ। ठीक है, तो नेचुरल ग्रोथ क्या? मैक्सिमम ग्रोथ दैट अ नेशन कैन अचीव विथ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। कि एक देश को, एक नेशन को, एक इकोनॉमी को अचीव होता है नेचुरल ग्रोथ किससे? नेचुरल रिसोर्सेज से। ठीक है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना इसमें, वो नेचुरली आपको ग्रोथ हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? आपका नेचुरल ग्रोथ। ठीक है, दिस ग्रोथ रेट ऑप्टिमाइज वेलफेयर ऑफ दी, ये जो नेचुरल तरीके से जो ग्रोथ होगा इससे क्या होगा? पूरे इकोनॉमी का, होल इकोनॉमी का आपका वेलफेयर होगा। इसका फॉर्मूला ध्यान में रखिए, GNCR इज ईदर नॉट इक्वल टू एस। ठीक है, GNCR वो क्या है? नॉट इक्वल टू, सेविंग के इक्वल नहीं, नॉट इक्वल टू एस। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको छोटा छोटा वीडियो बना के दूँ, मतलब बनाऊंगी। ठीक है, और वो वीडियो में आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें UGC नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप ये तीनों फॉर्मूला, ये तीनों को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और इसके पहले मैंने जो कल इंट्रोडक्शन अजम्पशंस पढ़ाए थे उसमें भी मैंने बताया था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उसको भी आप ज़रूर पढ़िए और कल मैं इसके आगे पढ़ाऊँगी। ठीक है, अब लोग मिलेंगे न्यू वीडियो और न्यू वीडियो के साथ। ठीक है, इसी के आगे अब हम मैं मॉर्निंग में, आफ्टरनून और इवनिंग में ट्राई तो करती हूँ कि मैं क्विज चालू, तो वही अगर आपको रिवाइज करना है उससे क्या होगा? अगर आप देखेंगे तो आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज हो जाएंगे। मैंने अभी स्टैटिस्टिक का जो मैथ्स का क्वेश्चन है उसमें जो भी स्टैटिस्टिक में क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं वही मैथ्स के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रही हूँ, तो आप उसे देखा करिए। ठीक है, मैं स्टैटिस्टिक के ही क्वेश्चंस डाल रही हूँ क्योंकि जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं वो जल्दी सॉल्व करने में थोड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस थोड़े समझ में नहीं आते होंगे, लेकिन जो सिंपल है क्वेश्चन से आंसर वो इजीली हो जाता है, इसलिए मैं मैथ के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो उसको ज़रूर देखा करिए। अब हम लोग मिलेंगे कल न्यू वीडियो के साथ।